हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम घर वाले जो टमाटोज होते हैं उससे ही दूसरे नए टमाटो के प्लांट्स कैसे बना सकते हैं और उसी से हम बहुत सारे टमाटोज एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप में हम टमाटो से सीड एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेकंड स्टेप में हम उन सीड्स को सॉइल में सो करेंगे एंड थर्ड स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लांट्स पर टमाटोज लगते हैं तो कैसे मेरे घर में मैंने एक्चुअली लगाए हुए हैं तो वो कैसे लग रहे हैं वो मैं आपको सब कुछ शो करूंगी। तो गाइज ये देखिए, मैंने टमाटोज में से सारे सीड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने टमाटो में से सीड्स एक्सट्रैक्ट करे हैं। तो अब जो ये सीड्स मैंने एक्सट्रैक्ट करे हैं ये मैं एक पॉट में डाल दूंगी और उसे सॉइल से कवर कर दूंगी। और ये जो टमाटोज के पीसेस बचे हुए हैं ये आप आराम से खाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो इसको वेस्ट नहीं करना है हमें, ये हम आराम से खाने में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये सारे सीड्स पॉट में डाल दिए हैं बिल्कुल अच्छे से। बस कुछ नहीं करना है, हमने इसे पॉट में डाल दिया और अब मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी सॉइल जो है वो डाल दूंगी, सिर्फ पूरे को सॉइल से कवर कर दूंगी। और अब जैसे आपको सबको पता ही है कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब 5 to 7 डेज में दोस्तों ये इसमें प्लांट्स उग जाएंगे। प्लांट्स कैसे उगेंगे ये भी दिखाते देती हूँ मैं आपको। आप एक सेकेंड वेट करिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके के प्लांट्स आपको इसमें दिखाई देंगे और 5 to 7 डेज तक आपको इस मिट्टी को गीला ही रखना है। जैसे अभी ये मिट्टी गीली है, इसका जो पानी है वो बिल्कुल सूखने नहीं देना। तो आपको 5 to 7 डेज तक चेक करते रहना है कि इसका पानी ना सूखे। और उसके बाद आपको 7 डेज बाद कुछ ऐसे प्लांट्स दिखाई देंगे। अब मैंने तो कुछ प्लांट्स को सेपरेट भी कर रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने एक एक पॉट में एक एक प्लांट लगा दिया है। ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने अलग अलग कर दिए हैं। देखिए, ये मैंने लास्ट ईयर मैंने विंटर्स में कुछ 2 प्लांट्स लगाए थे अपने। तो एक प्लांट तो मेरी डॉगी ने खराब कर दिया था, उसमें से एक प्लांट बचा था। देखिए, आप खुद देखिए इसमें कैसे टमाटोज लगे हुए हैं। जस्ट लुक एट दीज। ये वही टमाटोज हैं जो मैंने घर से ग्रो करे थे और आप खुद देख लीजिए। एंड आप इधर देखेंगे, इधर भी फ्लावरिंग हो रही है। ये जितने भी फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं येलो येलो, ये सब फ्लावर्स जो हैं ये सब फ्लावर्स टमाटोज बन जाएंगे। इधर आप देखेंगे, इधर भी फ्रूटिंग हो रही है, इधर भी फ्रूटिंग हो रही है, इधर भी फ्रूटिंग हो रही है। और कुछ टमाटो के प्लांट्स मेरे ये हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फ्रूटिंग हो रही है। कुछ प्लांट्स ये हैं, यहाँ फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ पे भी फ्लावरिंग हो रही है, इधर फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, इस बंच पे फ्लावरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। ये सब फ्रूट्स बनने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने ना ये जो टमाटो के प्लांट्स लगाए थे उसके नीचे जो स्पेस खाली रह गई थी उसमें ये देख सकते हैं कोरिएंडर के लीव्स हैं एंड फेन्यूग्रीक है, मेथी जिसे बोलते हैं, हम पराठे में डाल के खाते हैं, मैंने वो लगा दी थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर आप टमाटोज लगा दीजिए और कंटेनर या फिर जिसमें आप पॉट में वो लगा रहे हैं नीचे आप मेथी लगा दीजिए या फिर कोरिएंडर लगा दीजिए, ताकि आपका जो स्पेस है, मतलब एक जगह टमाटो ग्रो कर रहा है और नीचे की जो स्पेस है उसमें कोरिएंडर या फेन्यूग्रीक ग्रो कर रही है, तो आपको दोनों चीज़ मिल रही है। आपके किचन में दोनों चीज़ काम आएंगी। ये देखिए, फेन्यूग्रीक कितनी सारी ग्रो कर रही है यहाँ पे। सो गाइस, थैंक यू कि आपने मेरी वीडियो को देखा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस। और ये कोरोना वायरस मेरा भाई चिल्ला रहा है कि आप बोलिए कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए आप लोग प्लीज़ घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टाइप का वायरस है जो बहुत जल्दी फैल रहा है। इसकी वजह से बहुत लोगों की मौत हो रही है, इसलिए आप लोग प्लीज़ घर से बाहर ना जाएं। थैंक यू सो मच गाइस।